आज आप देख पा रहे हैं कि हाँ, सब सक्सेसफुल आज अभी एक आपको वीडियो दिखाया जो लगभग 40 लाख की कार। यस यस, सबको मिलेगा। बस लग के मेहनत करना है, रूल्स को फॉलो करना है। 40 लाख की कार हमारे सीनियर ने ली है, स्टार रूबी पोजीशन में। यकीनन हमें थोड़ा सा सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा सर। सपने तो दुनिया देखते हैं सर, यकीन मानिए। सपने वो है जो सो के ना दिखा जाए, आंखें खोल के ना देखा जाए, आंखें बंद करके ना देखा जाए। सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता हो। सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता हो, जो आपको दृढ़ संकल्पित बनाता हो, जो आपको ग्रेसवुड लेवल में, मतलब आपको जो बोलते हैं ना, मैं क्या बोलता हूं सर, जितना पेड़ में पौधे में फल ज्यादा होगा सर, वो और झुकता है। आप समझने की कोशिश करिए। किसी डाली में यदि आम बहुत सारे होंगे, अभी आम का सीजन है, बहुत सारे आम होंगे तो वो झुकेगा सर, झुकता है। यकीन मानिए वो झुकता है। इसीलिए शुरू शुरू में मैंने जब आरसीएम ज्वाइन किया था, मैं भी ठनठनाता रहता था सर। अल्प ज्ञान लेके मैं भी ठनठनाता था। धीरे 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 नॉलेज बढ़ा। धीरे 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 मेरे अंदर लोड आया। कल जैसे धीरेन्द्र गौर सर ने बोला कि बालाजी सर इतने लोडेड है, धीरे धीरे लोड मेरे अंदर आया। तो धीरे धीरे वजन बढ़ता जा रहा है, धीरे सर वजन बढ़ता जा रहा है। तो यकीन मानिए आपको शिक्षा में ज्यादा फोकस करना होगा। अब एक ही काम है सर, एक ही काम है, 6 बेसिक को फॉलो करिए और शुरू हो जाइए सेल्स पे। लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। किसी बिल्डिंग में यदि आप चले गए किसी को समझाने के लिए, तो दरवाजा खटखटाते खटखटाते ऐसा आ जाना चाहिए कि एक दरवाजा आपने खोला, पता चला ओ माय गॉड ये तो बाथरूम है। एक दरवाजा आपने खटखटाया तो पता चला ओ माय गॉड ये तो छत पे आ गए हम। ऐसी होनी चाहिए पागलपंती काम करने की। हसलिंग करना, हसल करना, भाग भाग के काम करना, भाग भाग के काम करना, चुन चुन के काम करना, चुन चुन के लोगों को प्लान दिखाना, चुन चुन के लोगों को समझाना। और तरीका क्या है, एक बार समझाया ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ना, आज फिर जैसे आज एक आईडी लगाया। देखिए कई तरीका होता है सर। आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, वो एक बार में नहीं मान रहा है, तो अगले बार मौका आपको ढूंढना है कि सामने वाले को कैसे किया जाए, सामने वालों को कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति को मैं 2-3 दिन से समझा रहा हूँ। हमारे बीच में अंकित जायसवाल जी है, उनको पता है। तो आज एक आईडी आया, इससे पहले भी उस व्यक्ति को समझाया, लेकिन अंकित जायसवाल के आईडी भी लगाया, उनको दिखाया। उसके बाद एक और आज आईडी मिला, लगाने का मौका मिला, तो मैंने कहा रुको अंकित, अभी उस व्यक्ति को आ जाने दो, उसके सामने लगाएंगे। भरोसा होता है सर किसी के सामने। यकीन मानिए सर, किसी के सामने 10 आईडी आप लगाइए तो सही। आप चोरों की तरह काम मत करें सर। ये कोई ताला तोड़ना नहीं सिखाया जा रहा, बैंक लूटने का काम नहीं सिखाया जा रहा है। आप जब भी पिकअप सेंटर में आए, साथ में किसी को लेके आए, किसी न किसी बहाने में आए। पता नहीं चलना चाहिए आप कहां जा रहे हैं, लेकिन चलो भाई एक काम है। आपको जब भी आईडी मिले, सामने वाले के घर में किसी बहाने से जाइए, जाके ओ माय गॉड रुको एक आईडी आया है। भले ही आईडी आपको 1 घंटा पहले आया है, लेकिन फिर भी जाइए, जाके एक ऐसा कुछ डिजाइन बनाइए कि दिखे कि अभी अभी डिटेल आया। ओ माय गॉड 1 मिनट रुकना जरा, भाभी जी जरा 2 मिनट, चाय थोड़ा सा लेट है ना, मैं एक आईडी लगा लेता हूं। दिखना चाहिए सामने वाले को, यस यू आर इन प्रोग्रेस, दिखना चाहिए। आलोक विश्वास जी ने मुझे बताया कि सर 2 या 3 आईडी डन हो चुका है, 3 लोगों की खरीदारी हो चुका है। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूं। आईडी लगाना नहीं है, आता हूं मैं। और जितने आपने पिछले 3 महीने में जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, सबको बोलो भैया 3 आईडी है, अभी लगा दो तो तीनों आपके नीचे। ऐसे करके एक और मिला। अब बाकी लोगों को बोलो भैया 4 आईडी है, किसी को लगाना हो अपनी खरीदारी कर लो, तो एक और 4 आईडी आपके नीचे। 4 आईडी के बाद 5वां कोई मिल जाए, 5 लोगों को फोन करिए, एक मिल जाता है जो पुराने लोग हैं।
भाई 5 आईडी है, यदि अभी आप डिसीजन ले लेते हो, अभी यदि आप खरीदारी कर लेते हो, अभी आईडी लगा देते हो, ये पांचों आपके नीचे। सोचिए सर, ऐसे करके सर 10 आईडी कंप्लीट हो गया था ना, 9 हुआ था, तो मैंने टारगेट लिया था 10 का, तो आलोक विश्वास जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, आदरणीय आपके भाभी जी का आईडी लगी हुई है ऊपर, तो एक काम कीजिए मेरा आईडी लगा लीजिए, आपके टारगेट पूरा 10 कंप्लीट। ट्रिक है सर, बिजनेस एक ट्रिक से चलता है। भले ही 3 कस्टमर उस दुकान में पहले जा चुका है, फिर भी आपसे बोलेंगे वो, भाभी जी आपके लिए मैं ये साड़ी इतने का दे रहा हूं क्योंकि आप मेरा पहला कस्टमर है, आपसे मैं वो नहीं कर रहा हूं। ट्रिक है सर। आप जिंदगी में कभी उस दुकान में नहीं गए, फिर भी कहेंगे भाभी जी आपके लिए मैं 100 रुपए कम कर रहा हूं, इससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि आप मेरा परमानेंट कस्टमर है। और आपको भी पता है, मनी मन आपको भी पता है कि आपने लाइफ में कभी उस दुकान में नहीं गए हो। ट्रिक होती है सर, लेकिन झूठ नहीं होता है ज्यादा, आटे में नमक जैसा झूठ चलता है। सामने वाले को हम लूट नहीं रहे सर, सामने वाले को हम बेवकूफ नहीं बना रहा है, सामने वाले की बुराई नहीं सोच रहा है, सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहा है। तो किसी के बोलते ना, किसी अच्छे काम के लिए यदि दाग लगे तो वो दाग अच्छा होता है सर, और शास्त्रों में भी लिखा है सर, यदि झूठ बोल के किसी का भला हो तो बोलो, सच बोल के किसी का नुकसान हो तो ऐसे सच मत बोलो, ये शास्त्रों में लिखा है सर। अब आप लोग नोट करिए कि काम कैसे करना है। प्लान आपने दे दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने बता दिया, डेमो आपने दिखा दिया, ये 2 काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ग्रीड फैक्टर देना है। क्या देना है सर? जो इंग्लिश नहीं जानते वो हिंदी में लिखे, ग्रा में बड़ी की मात्रा, ड, ग्रीड फैक्टर। आपको ग्रीड फैक्टर देना है। लालच या समानुभाव, ग्रीड फैक्टर का मतलब होता है लालच या समानुभाव। लालच ऐसा, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास एक आईडी है, अभी भी मैं बताता हूं, मेरे पास अभी भी एक आईडी है सर, अभी भी एक आईडी है, मैं बताता हूं। अभी आपकी आईडी लगा लो तो आपके नीचे एक आईडी लगा दूंगा। लालच हर व्यक्ति को पसंद है सर, फायदा हर व्यक्ति को चाहिए। बैठे बैठे 2 व्यक्ति मिल रहा है, बैठे बैठे 4 व्यक्ति मिल रहा है। मंजू मैडम जी, कितने आईडी लगी थी आपके नीचे? अभी गिन के बताइए, कितने आईडी आपके नीचे लगी है? 7 आईडी लगी है। 7 नहीं, 8 आईडी लगी है। मैंने कहा मैडम जी अभी 8 आईडी है मेरे पास, अभी डिसीजन ले लो। खट से डिसीजन लिए और झट से आईडी लगाए, 8 लोग मिल गए। दिस इज कॉल्ड ग्रीड फैक्टर, लालच। हर व्यक्ति को सर, इसमें बुराई नहीं है सर, हर व्यक्ति के अंदर है, इसमें कोई बुराई नहीं है सर, कोई बुराई नहीं है, करना तो था ही, कोई बुराई नहीं सर। ग्रीड फैक्टर, लालच। आपको लालच देना है स्वास्थ्य के बारे में, प्रोडक्ट के स्वास्थ्य के बारे में लालच देना है। आप बता सकते हैं, कभी कभी तो आप ये भी बता सकते हैं सर अभी इसका रेट कम है, आप अभी से ले लीजिए सर। मैं तो कहता हूं 1 पेटी तेल उठा लीजिए, मैं तो कहता हूं सर 12 महीने के साबुन इकट्ठे उठा लीजिए। लालच दीजिए, ग्रीड फैक्टर काम करता है सर। आप प्लान दिखा दीजिए, आप प्रोडक्ट के कंपैरिजन करवा दीजिए, उसी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में लालच दिखा दीजिए। एक और ग्रीड फैक्टर का एक और अर्थ होता है, वो है समानुभाव। आप किसी प्रिंसिपल से मिल रहे हैं और यदि बोलेंगे कि सर मैंने आपके जो मोहनलाल चपरासी है ना, मैंने उनको भी समझाया सर, वो भी खरीदा है, वो भी आरसीएम में मेंबर बन गए। पता है जवाब क्या मिलेगा? जवाब नहीं मिलेगा, वो मना कर देंगे। कैसे मना करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं वो प्रिंसिपल हूँ, मनी मन क्या सोचेंगे पता है? अरे सोहनलाल तो बेवकूफ है, कम पढ़ा लिखा है, बेवकूफ है, उसको तो बना दिया बेवकूफ, मतलब मैं भी यदि मान जाऊं तो उसी की कैटेगरी में आ जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे सोच के मना कर देंगे। अब यही काम उल्टा कर लीजिए, सोहनलाल को जाके बताइए भैया तुम्हारे प्रिंसिपल को भी समझा के आए हैं,
देखो स्वास्थ्य वर्धक चीजें हैं, 210 रुपए की तेल है, गैस नहीं बनता है, ये वो फलाने पकड़ दुनिया भर की बता दो, उसको इतनी सारी चीजें क्लियर नहीं होगा, उसको सिर्फ एक ही चीज याद है, वो है 210 रुपए। क्योंकि 160 रुपए की तेल ले रहा है, 210 रुपए, वो फिर मनी मन मना कर देगा, क्या बोल के पता है, अरे भैया वह प्रिंसिपल है, ज्यादा कमा रहे हैं, वो खरीद सकत है, हम थोड़ी ना खरीद सकते हैं, हमारी सैलरी 8,000 आवत है, उनकी सैलरी 40,000 आती है, तो वो खरीद सकते हैं। वो मना कर देगा, ये मनी मन सोचेगा सर, वो आपको नहीं बताएगा ना, वो प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, तुमने उसको तो बना दिया, मैं नहीं बनूंगा। इस जगह पे आपको समानुभाव दिखाना है, इस जगह पे आपको एक प्रिंसिपल को यदि आप समझा रहे हो तो उसी रैंक के बराबरी में किसी को समझाना है सर, किसी का उदाहरण आपको उसी के बराबरी का देना है सर, सेम उदाहरण देना है। आप किसी प्रिंसिपल को किसी प्रिंसिपल के बारे में बताइए, किसी चपरासी को दूसरे स्कूल के चपरासी, उस स्कूल के ड्राइवर, उसके लेवल में जाके बात करिए सर। कहने का मतलब शुद्ध हिंदी में यह है, लेवल के एग्जाम्पल दे, लेवल के एग्जाम्पल दे। किसी जैन को आप समझा रहे हैं तो रविकांत जैन सर के बारे में बताए, किसी बंगाली को यदि आप समझा रहे हैं तो बालाजी के बारे में आप बताएं, किसी इंजीनियर को यदि आप समझा रहे हैं तो रमेश चौकसे जी के बारे में बताएं, इंजीनियर जीएल साहू जी के बारे में बताएं, महेश भारद्वाज जी के बारे में बताएं। यदि किसी टीचर, रिटायर्ड टीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आदरणीय राजपूत साहब के बारे में बात करें कि सर हमारे पास अंग्रेजी रिटायर्ड टीचर भी है जो काम आरसीएम कर रहे हैं, सर आप भी कर सकते हैं। किसी बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आदरणीय मुकेश तिवारी सर का नाम ले, उनका उदाहरण दे, या उनके कोई परिचित में से उदाहरण दे। ये हमें जानने की आवश्यकता है, इसलिए बोलते हैं वीडियो बार बार देखो, कई वीडियोस देखो, कई सक्सेसफुल लोगों के वीडियो देखो। कोई चाय बेचने वाला सक्सेस हुआ है तो किसी चाय वाले को समझाना तो वो वीडियो दिखाओ, किसी इंजीनियर को समझा रहा है तो कदम सिंह राठी जी का वीडियो दिखाओ, किसी आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को यदि आप प्लान बता रहे हो, आरसीएम बता रहे हो तो आप ओपी शर्मा जी के बारे में बताओ। ये है समानुभाव, ये है ग्रिड फैक्टर। किसी हाउस वाइफ को बता रहे हो तो हाउस वाइफ के यदि किसी के 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में गुड़िया है, बेटे हैं, बच्चे हैं, गुड़िया है, कोई गुड़िया 13 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 13, 15 साल, 18 साल के बीच के हैं, तो उनको भी वैसे एक उदाहरण दो जो आपके पास हो, जिनके गुड़िया के 13 साल शुरू हुआ है और उनको ब्लड की कमी, उनको हेमोग्लोबिन की कमी, उनको चिड़चिड़ापन, स्कूल से आके थक जाना, ऐसा किसी और के उदाहरण दीजिए। इसे कहते ग्रिड फैक्टर सर। समान, एकदम समान लेवल में जाके बात करिएगा। ये तरीका हमारे पास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर समझ में आया सर। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट जो है वो है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस, खोने का भय, खोने का भय सर। सर किसी एलआईसी वाले के पास बैठिए, आपको दिखा देंगे वो कि जीने से अच्छा तो मरने में फायदा है। माफी चाहता हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, लेकिन ये मजाक भी है और जैसे भी है आप जैसे भी समझे, मैं किसी के कमेंट नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। यकीन मानिए ये मेरा स्वयं का एक अनुभव है, एक अनुभव मैंने लिया था तो उसी को मैं शेयर किया। तो यकीन मानिए सर, खोने का भय कैसे दिखा सकते हैं सर? जैसे वो दिखाते हैं आप भी दिखा सकते हैं। आप खोने का भय पॉजिटिव तरीके से दिखाइए सर। थैंक यू सर। खोने का भय जो है आप पॉजिटिव तरीके से दिखाइए, पॉजिटिव तरीके से कि बताइए आपके बाद यही कमाई आपके बच्चों तक ट्रांसफर होगा। आप एक एज के बाद जब आपके हड्डियों में उतना ताकत नहीं रहेगा मेहनत करने का, तब ये काम करेगा। अभी आप जो कर रहे हैं ना, करते रहिए, करते 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 आगे बढ़िए और करते करते इसको भी शुरू कर दीजिए, और जिस दिन वो काम आप करने में असमर्थ हो जाएंगे उस दिन ये आपको आगे बढ़ा देगा। खोने का भय, नाउ और नेवर। अभी आ जाइए सर, अभी शुरुआत कीजिए, एक नया शुरुआत अभी से करिए सर।
अभी से एक शुरुआत करिए। आपके गुड़िया की शादी है ना, इस परम सौभाग्य जो आपने कैसे शादी का दिन कैसे तय किया सर? कई लोग बोलते मेरे गुड़िया की शादी है, बाद में करेंगे। सर गुड़िया की शादी है ना, दिन कैसे ठीक किए? पंडित जी को दिखा के कौन सा दिन, माने अजीबोगरीब दिन सेट किया कि बहुत शुभ मुहूर्त सेट किया? शुभ मुहूर्त ना, तो शुभ मुहूर्त जब आपने सेट किया तो सोचिए पंडित जी ने कितना शुभ मुहूर्त निकला है। ये शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ घड़ी में एक शुभ काम और कर लीजिए, वो है आरसीए में ज्वाइनिंग ले लीजिए। कुछ सामान परचेजिंग तो वैसे भी करेंगे आप मार्केट से, यहीं से ले लीजिए। शुभ काम शुभ मुहूर्त में, टालिए नहीं, प्रोकास्टिनेट मत करिए, टालिए नहीं, टालने से तो टालते रहेंगे। और अभी आप आ जाइए, आने वाले कुछ सोचिए, आज आ गए, काम आप भले 6 महीने बाद करिए, काम आप 6 महीने बाद जब करेंगे तो पता चला 6 महीने में आपके पास कुछ 100 लोग, 50-100 लोग आपके लाइन में आ चुके हैं ऑटोमेटिक। लेकिन यदि अभी आप नहीं आएंगे तो वो 100 लोगों के नीचे जाएंगे सर। सोचिए 100 लोगों के नीचे। किसी का अनुभव शेयर कर दीजिए कि ऐसा हुआ है कि मैं 2 साल से पीछे पड़ा रहा, 2 साल बाद उस बंदे को, मेरे तरक्की देख के उस बंदे से फिर मैं चाय पीने बैठा, उनके घर गया तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब ले लो आईडी। उन्होंने ऐसे मैंने दे दिया, उसके बाद धीरे धीरे वो एक्टिव हो गए। अब बाद में उन्होंने क्या बोला, अरे यार काश यदि ये 2 साल पहले शुरू करता, तो आप अभी 20-22 कमा रहे हो तो मैं कम से कम 10 तो कमा ही लेता। ये खोने का भय है सर, और ये रियल भी है सर, इसमें कोई झूठ नहीं है। आरसीएम में आप जो वीडियो, मेरा यदि कोई नए व्यक्ति वीडियो देख रहा है सर, यकीन मानिए आप सोच रहे होंगे ये फंडा अपनाए जाते, सर ये फंडा नहीं है सर, यकीन मानिए फंडा नहीं है। ये आपको सही रास्ते में लाने का हमारे पास यही तरीका है सर, क्योंकि आप सीधे तरीके से तो आ नहीं रहे, सीधे तरीके से आपके दिमाग में हो नहीं रहा है, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ है कि आप अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझ रहे हैं या तोप समझ रहे हैं। आप किसी और को सुनने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपसे मैं छोटा हूं, हो सकता है कि आप ये सोचे कि अरे यार ये समझाएंगे मुझे। हो सकता है कि आपके घर में जो प्लान दिखाने आए हैं, जो आपको आरसीएम समझाने आए हैं, वो आपको बता रहे होंगे कि इस हल्दी नमक मिर्ची खाने से 10, 50, 25 हजार रुपए आना चालू हो जाता है, लाख रुपए आना चालू हो जाता है। आपको लग रहा होगा ये बच्चा, ये बालक, ये छोरा मुझे सिखाएगा, ये मुझे छोरा मुझे ज्ञान दे रहा है। ऐसा हो सकता है सर, इसीलिए निवेदन है सर, वो आपके भले के लिए आया है सर, वो आपके भले के लिए आया है। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है सर, वो आपका भला चाहता है सर, बहुत बहुत भला चाहता है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे गुरुदेव को, मेरे अपलाइन को, मेजर साहब को, रविकांत जैन सर को, कि उन्होंने मुझे आरसीएम में लाए। आपके भाषा में बोल देता हूं सर, चूंकि आप वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फंसाए सर। फंसने के बाद यदि 20,000 22,000 आए तो ऐसा फंसना तो ठीक रहे ना सर, ऐसा फंसना तो ठीक है सर। मजाक कर लेता हूं सर। बहुत पहले सुना था, एक बहुत ही शौकिया टाइप के एक व्यक्ति को एक नौकरी मिला सर। पता है कहां मिला सर? गर्ल्स हॉस्टल में। सोचिए कितना खुश, कितना खुश, बताइए कितना खुश गर्ल्स हॉस्टल में। ओ माय गॉड, डेली देवियों के दर्शन, डेली देवियों के दर्शन, सुंदर सुंदर चेहरे, डेली देवियों के दर्शन। क्या बात है सर, कई लोगों के चेहरा स्माइल से भर गए सर। क्या बात है, क्या बात। जब महीना भर बाद उसको 7,000 रुपए दिया गया, उस चौंक गए सर। ओ माय गॉड, सैलरी भी है, बताइए सैलरी भी माने तनख्वाह भी, माने एक साथ दोनों काम। ओ माय गॉड। तो यकीन मानिए सर, फंसने से, हल्दी नमक मिर्ची खाने से यदि खाते में पैसा आता है तो मेरे बाप का क्या जाता है, क्या जाता है सर बताइए? कुछ जाता है क्या? कमेंट में लिखिए सर। यदि आपके घर में हल्दी नमक मिर्ची खाने से पैसा आता है तो आपके पिताजी का क्या जाता है? यदि कुछ जाता है तो बताइए सर, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल लिखिए सर कि यस सर, जाता है कि आता है कि मजा आता है। जाता है सर, बिल्कुल जाता है। आपके अंदर के टैलेंट बाहर जाता है सर।
आपके जो सम्मान लोगों के अंदर दबा हुआ था वो बाहर जाता है सर। आपके जो टैलेंट है, आपके जो परिचय है, वो मोहल्ला के बाहर जाता है सर। जाता है सर, बिल्कुल जाता है। हल्दी नमक मिर्ची खाने से, आरसीएम ज्वाइन करने से बहुत कुछ बाहर जाता है सर। जाता है, बिल्कुल जाता है सर। बालाजी को अब कुछ राज्यों में थोड़े थोड़े लोग समझ जानने लगे हैं सर कि हाँ, भोपाल के अंग्रेजी शिक्षक है और आरसीएम के अच्छे खासे लीडर, उभरते लीडर बालाजी सर। जाता है सर। पहले मोहल्ला, मोहल्ला के बाद बड़े मोहल्ला, बड़े मोहल्ला के बाद आप कॉलोनी, कॉलोनी के बाद क्या बोल सकते हैं सर, कॉलोनी के ऊपर क्या होता है, एरिया, एरिया के ऊपर फिर आपका शहर, शहर के बाहर शहर, शहर के बाहर जिला, जिला के बाहर संभाग, संभाग के बाहर राज्य, राज्य के बाहर चला जाता है सर। ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम होने लगता है सर। जाता तो है सर, मजा आ रहा है सर, आ भी रहा है और जा भी रहा है सर, दोनों ही काम हो रहा है सर। लेकिन पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव ही जा रहा है सर। बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे उम्मीद है कि आप जब भी प्लान दिखाएंगे, जब भी आप डेमो किट लेके जाएंगे सर, प्लान दिखाएंगे, तो ये 2 रूल आप जरूर फॉलो करेंगे। वो 2 रूल है, बताइए एक बार, क्या 2 रूल है? सबसे पहले आपको ग्रीड फैक्टर देना है। ग्रीड फैक्टर, सोचिए, एक आसान सा एग्जांपल देता हूं, लास्ट में आपको मजा भी आएगा, सोच सोच के हंसी भी आएगी। किसी कपड़े बेचने वाले को आपने देखा है? साइकिल में करके कपड़े लेके आता है सर, स्कूटर में, स्कूटी में साइकिल कपड़े लेके आता है, देखा है आपने? जिसने देखा है हैंड रेस करे सर। घर घर मोहल्ला में, घर में कपड़े बेचने आते हैं, बिल्कुल सर। यदि उस बेचने वाले को ये नियम पता है, थैंक यू सर, थैंक यू, अब हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। बेचने वाले को यदि ये रूल पता है, ग्रीड फैक्टर, ग्रीड फैक्टर, लालच भी होता है, जलन भी होता है सर, ईर्ष्या, जलन भी होता है सर, ईर्ष्या होता है, जलन होता है। ग्रीड फैक्टर का एक और मतलब है, 3 मतलब होते हैं सर। एक मैंने क्या बताया था, लालच, दूसरा क्या बताया था, समानुभाव, समान एग्जाम्पल, तीसरा क्या होता है सर, ईर्ष्या या जलन। सोचिए, उस कपड़े बेचने वाले को यदि ये नियम पता है, और उस कपड़े बेचने वाले जिस घर में जा रहे हैं, उस घर में यदि देवरानी जेठानी है, उस घर में यदि देवरानी जेठानी है, तो उसको जेठानी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ फोकस किस में करे, देवरानी पे करे। एक साड़ी देवरानी को बिक भर जाए, गारंटी सर 2 साड़ी बिकेगा वहां, गारंटी। एक साड़ी यदि वो देवरानी को बेचने में सक्षम हो जाए, गारंटी जेठानी जरूर खरीदेंगे। हाँ, छोटी साड़ी खरीद रही है, हम भी खरीदेंगे, अजी सुनते हो, पैसा भेजो। सर ये ईर्ष्या या जलन है, यही ग्रिड फैक्टर है सर, यही ग्रिड फैक्टर है सर। ये आपको फोकस करना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा सर, और वीडियो को जरूर शेयर करें। नए साथी सब्सक्राइबर जरूर करें, सब्सक्राइबर बनेंगे तभी आपको नए वीडियोस आप पहुंचेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम।